नमस्ते, सादर प्रणाम। मैं सुरेंद्र मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ बांदा मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों को होली वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। होली का पर्व आप लोग बहुत ही अच्छे से मनाएं और साथ ही चुनावी पर्व की घोषणा हुई है उसके बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आज हम बात करेंगे दो विषयों पे, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और चुनावी बॉन्ड। ये दो मेन विषय हैं। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है यहाँ पे नागरिकता देने का ये नियम है, जहाँ पे जो शरणार्थी अन्य देशों से हमारे देश में आए हैं उनका डाटा मेंटेन, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक नियम है, उनको नागरिकता देने का एक नियम है। गवर्नमेंट के पास, सब सरकारों के पास हमारे रिकॉर्ड होगा कि अन्य देशों से कितने लोग आने के बाद हमारे देश में बसे रह रहे हैं, उनकी सुविधाओं की पूर्ति या फिर इस देश में रहने वाले नागरिकों की सुविधाओं की पूर्ति सरकार तभी कर पाएगी जब उसके पास एक डाटा होगा। तो इस डाटा को मेंटेन करने के लिए सरकार लेके आई है सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका हमको विरोध नहीं करना चाहिए और इसको समझने की जरूरत है कि इस समझने की यहाँ पे जरूरत है कि इससे सुधार क्या होगा। सुधार यहाँ से कि हमारे पास जब एक डाटा होगा कि टोटल, अगर हम एक फैमिली से देखें कि अगर हमें फैमिली में एग्जाम्पल के तौर पे अगर परिवार को देखें ना, कि अगर परिवार में 7 लोग हैं तो जो मुखिया परिवार को चला रहा है उसको नहीं पता होगा कि हमारे घर में 7 लोग हैं, तो उन 7 लोगों की जरूरतों और उन 7 लोगों की सुविधाओं को पूरा उस परिवार का मुखिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार सरकार के पास जब तक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का सही रिकॉर्ड, सही डाटा नहीं होगा, तो सरकारें उस हिसाब से ना तो स्कीम्स कोई ला पाएंगी, ना ही कोई सुविधाएं अपने देश के नागरिकों को दे पाएंगी। और अगर डाटा नहीं होगा अन्य देशों से आने वाले लोगों का, मतलब जो अन्य देशों से आके भारत में रह रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमें भी मिलेंगी और उन लोगों को भी मिलेगी। सुविधाएं मिलने में कोई समस्या नहीं है किसी को, लेकिन जब सुविधाएं संख्या ज़्यादा होगी तो बट ज़्यादा जाएंगी। बटने के बाद जो रियल हकदार होगा उस तक नहीं पहुंचेंगी वो सुविधाएं। और जो अन्य देश से लोग आए हुए हैं, जो इन देश को किसी तरह से नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जो भी चीज़ें हो, तो उनको सुविधा मिल जाएंगी। तो इसलिए सीए अमेंडमेंट एक्ट जरूरी है। सरकार को डाटा होना गवर्नमेंट के पास जरूरी है। और दूसरा चुनावी मुद्दा, चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड को भी घर से ही लेके जरूरत है समझने की कि यदि 4 लोग हैं किसी घर में, पिता के 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से वो खर्च बराबर बराबर सबको देते हैं, तो यदि 3 लोग उस खर्च का हिसाब नहीं दें और चौथा व्यक्ति उस खर्च का हिसाब देता है, तो शायद हमको समझने की जरूरत है कि जो हिसाब देने वाला बेटा होगा वो ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है उसके खर्चे ज्यादा हों, लेकिन वो हिसाब दे रहा है, अपने खर्चों को एक व्यवस्थित सही वे पे खर्च कर रहा है। तो इस तरह से हमको चीजों को समझने की जरूरत है। पहले क्या होता था, चुनावी फंड तो पहले भी जाते थे, व्यापारी, व्यक्ति विशेष सब चुनाव में फंड दिया करते थे, चंदा देते थे। पहले होता ऐसा था कि 200 रुपए का यदि हमने चंदा दिया, 100 रुपए पार्टी के नाम पे जाए, 100 रुपए व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी विशेष के किसी व्यक्ति पदाधिकारियों के पास जाते थे या नहीं जाते थे, ये हम खुल के नहीं कह सकते, साफ नहीं क्लियर कर सकते, बट उसका कोई हिसाब नहीं होता था। वो पैसा आया कहाँ से, किस पार्टी के पास गया, उस पार्टी ने कैसे, किस मत में, कहाँ पे पैसे को खर्च किया। जब ये चुनावी बॉन्ड आया, इसके बाद क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस व्यापारी ने या जो भी नागरिक चुनावी चंदा देगा, यदि वो 500 रुपए का चंदा देता है तो यहाँ पे उसको 500 रुपए का चंदा पार्टी फंड में ही जाएगा। यहाँ पे पार्टी फंड का, पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति विशेष उस 500 रुपए में से 400 रुपए अपनी जेब में या 300 रुपए अपने व्यक्ति पर्सनल उसमें, 200 रुपए पार्टी में देके ऐसा नहीं कर सकता। वो 500 की वैल्यू, फुल वैल्यू पार्टी में ही जाएगी। तो यहाँ से क्लियर होगा कि कितना पैसा कहाँ से किस पार्टी के पास आया। अभी तक तो ये डाटा ही नहीं क्लियर होता था किस पार्टी के पास कहाँ से कितना पैसा आया, और ये पूरा एक बैलेंस शीट में पार्टियों को दिखेगा। तो लगता है कि ये ज्यादा अच्छा पहल है सरकार की, जहाँ से एक ब्लैक मनी, एक जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है जिसको हम ब्लैक मनी, 2 नंबर की करेंसी कहते हैं, वो खत्म होगी पार्टियों के बीच। तो हमको बहुत विशेष गौर से समझने की जरूरत है। और बांदा मार्ट के हैशटैग कैंपेन सोच बदलो देश बदलो के तहत इस चीज को समझें और आगे बढ़ाएं। साथ ही बांदा मार्ट के प्ले स्टोर पे जाएं, मोबाइल एप्लीकेशन को अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करें। बांदा मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड अपने आप सभी लोगों से विनती करता है कि बांदा मार्ट को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि बांदा मार्ट बेहतर सुविधाएं आप लोगों को प्रदान कर सके। साथ ही बहुत ही विनम्रता से कहना चाहेंगे
कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बांदा मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आप सभी लोगों का स्वागत करता है। सादर धन्यवाद।